नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उस्लापुर स्टेशन में यात्रियों को राहत, 7 मिनट तक निःशुल्क पार्किंग की सुविधा उपलब्ध, बूम बैरियर से होगी पूरी निगरानी और पारदर्शिता। रेल यात्रियों के लिए नहीं है मुफ्त इलाज की सुविधा, एम्बुलेंस सुविधा लेने पर भी यात्रियों को जमा करने पड़ रहे 500 रुपए। संविधान से बड़ा कोई समाज नहीं, डीएसपी के बहिष्कार मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, याचिका की गई खारिज। और उसकी रेन कमेटी ने जिले के 72 हाजियों का किया सम्मान, सभी की ली गई दुआएं। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाली उस्लापुर स्टेशन को अब नई पहचान मिल गई है। यहां शुरू की गई है ड्रॉप एंड गो सुविधा के तहत यात्रियों को 7 मिनट तक निःशुल्क पार्किंग की सुविधा। जी हां, ये सुविधा पूरी तरह से तकनीक आधारित है और स्वचालित बूम बैरियर सिस्टम से वाहन का प्रवेश और निकास रिकॉर्ड किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के उस्लापुर स्टेशन को यात्री सुविधाओं में एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में यहां ड्रॉप एंड गो प्रणाली लागू की गई है। अब स्टेशन पर अपने परिजनों को छोड़ने या लेने आने वाले यात्रियों को 7 मिनट तक कोई पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। स्टेशन परिसर में स्थापित स्वचालित बूम बैरियर सिस्टम वाहन के आगमन और प्रस्थान समय को स्वतः रिकॉर्ड करता है। 7 मिनट के भीतर निकलने पर पार्किंग शुल्क 0 होगा, जबकि इसके बाद मोटरसाइकिल, ऑटो या 4 पहिया वाहनों के लिए निर्धारित शुल्क लागू होगा। पार्किंग शुल्क को लेकर पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दर सूची स्टेशन परिसर में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की गई है। रेलवे का मानना है कि यह व्यवस्था यात्रियों को सुविधा देने के साथ साथ यातायात नियंत्रण और पार्किंग विवादों को भी खत्म करेगी। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह का कहना है कि ड्रॉप एंड गो सुविधा स्टेशन को स्मार्ट और यात्री अनुकूल बनाने की दिशा में अहम कदम है। यह न केवल यात्रियों को तेज और सुविधाजनक पार्किंग सेवा देगा, बल्कि पूरा सिस्टम पारदर्शी और विवाद मुक्त रहेगा। उस्लापुर में ड्रॉप एंड गो जो है वो पार्किंग का पार्ट है। तो जनरली क्या है कि ड्रॉप एंड गो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि आप 7 मिनट तक कोई भी पैसेंजर को छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे नॉर्मल पार्किंग चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, जैसा कि अमूमन सारे एयरपोर्ट्स में वैसे ही होता है। कुछ समय आपको दिया जाता है एयरपोर्ट में, जबकि रेलवे क्षेत्र से कम 10 गुना बड़ा रहता है और वहाँ पे समय मात्र 5 मिनट दिया जाता है। यहाँ में उससे क्षेत्र कम से कम 10वां भाग है और उसका जो समय है वो 7 मिनट दिया गया है। तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी और अच्छे से वहाँ पे मैनेजमेंट होगा। उस्लापुर स्टेशन ने इस नई शुरुआत के साथ पूरे जोन में एक मिसाल कायम की है। आने वाले समय में इसी तरह की सुविधा अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी लागू करने की योजना है। यात्रियों की सुविधा और अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में रेलवे के ये कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चल रही स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत बिलासपुर रेलवे मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों और कर्मचारियों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ाना था। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया, टिकट काउंटर और ट्रेनों की कोच में साफ सफाई की। यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। जगह जगह पोस्टर, बैनर और माइक के माध्यम से सफाई के महत्व को समझाया गया। बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, अंबिकापुर, कोरबा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया। स्कूली बच्चों और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि रोज की जिम्मेदारी है। इस तरह के अभियान से लोगों में जिम्मेदारी की भावना जगती है।
इधर सड़कों को मवेशी मुक्त रखने के लिए लगातार जिला प्रशासन के द्वारा सड़कों में मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही मवेशी मालिकों के खिलाफ मामले भी दर्ज कराए जा रहे हैं, जिससे सड़कों को मवेशियों से मुक्त किया जा सके। पिछले कुछ समय में नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा लगभग 3000 मवेशियों को विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित पहुंचाया गया है, जिसके बाद सड़कों से मवेशियों की संख्या कम होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा 3 मवेशी मालिकों पर भी मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद अब मवेशी मालिक भी अपने मवेशियों को सड़कों से दूर रखने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम का लक्ष्य है कि अगले 1 महीने में बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र को पूरी तरह से मवेशी मुक्त कर दिया जाए, जिससे पिछले कुछ दिनों में मवेशियों के साथ हो रही दुर्घटना को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। नगर निगम की तरह ही राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर पालिका वाले क्षेत्रों में भी इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है, ताकि मवेशियों को इन घटनाओं से दूर रखा जा सके। भाटा में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बैल हैं, जो उनको हम लोग अभी 100 बैल जोड़ी को बैलगहना शिफ्ट कर चुके हैं, जो किसानों को निःशुल्क कृषि कार्य के लिए दिए हैं। देखेंगे आने वाले समय में जो पशुपालक हैं उन पर भी सख्ती बरती जा रही है। उनके ऊपर भी जो पशुपालक जो अपने गाय को रोड पे छोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई भी हो रही है। अभी वर्तमान में हम लोग 3 FIR कराए हैं और धीरे धीरे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आवारा पशु को घर में ना छोड़े। तो वर्तमान में हम लोग 3000 गायों को अभी तक व्यवस्थित शिफ्ट कर चुके हैं और आने वाले समय में हम लोग और इतने गायों को अगर शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारा जो बिलासपुर शहर है वो मवेशी मुक्त हो सकता है। मंगलवार को जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में TL बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से विभागीय प्रगति रिपोर्ट मांगी और लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने विशेष रूप से शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। TL बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, पेंशन वितरण, शुद्ध पेयजल आपूर्ति और स्कूली शिक्षा जैसी योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई। कलेक्टर ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानकर संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय और गति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं से लाभान्वित हो सके। उन्होंने निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत स्तर तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए। टाइम लिमिट की बैठक में शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उन योजनाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका रिव्यू, प्रोग्रेस का रिव्यू भी उसमें करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का TL में हम लोग समझते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जोनल रेलवे स्टेशन बिलासपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घायल और बीमार यात्रियों के लिए अर्पा मेडिसिटी खोला गया है, लेकिन इस मेडिसिटी हॉस्पिटल में यात्रियों के लिए कोई भी फ्री में उपचार की सुविधा नहीं है। उपचार तो दूर, एम्बुलेंस की सुविधा लेने के लिए भी यात्रियों को पहले 500 रुपए जमा करना पड़ता है, जिसके बाद ही उन्हें दूसरे हॉस्पिटल तक जाने के लिए गाड़ी उपलब्ध हो पाती है।
ट्रेन में प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। इन यात्रियों में कई यात्री बीमारी में भी होते हैं। कभी कभी किसी बात को लेकर चलती ट्रेन में आपसी विवाद और मारपीट की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसकी वजह से यात्री गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेल प्रशासन ने खान पान से लेकर दूसरी अन्य सुविधाएं तो उपलब्ध कराई है, लेकिन अब तक चलती ट्रेन में उपचार करने के लिए कोई भी डॉक्टर की सुविधा नहीं दी गई है। अभी देखा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अर्पा मेडिसिटी खुला गया है। जी हाँ, जब इस विषय में सीनियर डीसीएम से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अर्पा मेडिसिन को ठेके पर दिया गया है, जिसका लाइसेंस फीस वो रेलवे को देता है। नहीं, अर्पा मेडी सेंटर कोई रेलवे का सेंटर नहीं है। उसमें जो है वो जैसे एक आम एक केटरिंग स्टॉल होता है जो आपको चाय समोसा बेचता है, उसी प्रकार से वो एक स्टॉल है जो रेलवे को एक आमदनी देती है। तो आमदनी देने के एवज में वहाँ पर वो अपने कुछ सुविधाओं को लोगों को बताती है या बेचती है। तो सुविधा यही है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पे नर्स और डॉक्टर रहते हैं। वर्तमान में रेलवे का नियम है कि ट्रेन में सफर वाले किसी यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ जाए तो इसकी रिपोर्ट संबंधित टीटी के माध्यम से कंट्रोल रूम को दी जाए, जिसके उपरांत संबंधित स्टेशन में ट्रेन स्टॉपेज होते ही डॉक्टर की सुविधा यात्रियों को उपलब्ध कराई जाती है। स्टेशन में अगर कोई यात्री घायल हो जाए तो उसके लिए जीआरपी और आरपीएफ को डायल 100 या राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करना पड़ता है, जिसे स्टेशन तक पहुंचने में ही काफी समय लग जाता है। पर स्टेशन के गेट नंबर 1 पर ओपन किए गए अर्पा मेडिसिटी के पास एम्बुलेंस की सुविधा भी है, लेकिन उस सुविधा को यात्रियों को देने के लिए 500 रुपए का चार्ज किया जाता है। इसके अलावा कोई बीमार या घायल यात्री अपना इलाज कराने के लिए अर्पा मेडिसिटी तक पहुंचते हैं तो उनसे 100 रुपए की फीस भी ली जाती है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जनपद पंचायत की बैठक में अव्यवस्था का मुद्दा गरमाया। तखतपुर जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इस दौरान अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। बैठक हॉल में न तो पर्याप्त कुर्सियों की व्यवस्था थी और न ही गर्मी से राहत देने के लिए पंखा या कूलर पूरी तरह से चालू थे। महिला जनप्रतिनिधियों को खड़े रहकर या असुविधा के साथ बैठना पड़ा, जिससे उनमें खासा आक्रोश देखने को मिला। गर्मी और उमस से बेहाल जनप्रतिनिधियों ने सीईओ के खिलाफ नाराजगी जताई और बैठक में सुविधाओं की कमी पर सवाल उठाए। बैठक लंबी खिंच जाने के कारण सामान्य प्रशासन को बैठक को स्थगित करना पड़ा। इस पर जनपद अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार ने कहा कि बैठक में अव्यवस्था की शिकायतें सामने आई हैं। मैंने सीईओ को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं और अगली बैठक में निश्चित रूप से सुधार देखने को मिलेगा। सामान्य सभा का बैठक रखा गया था, जिसमें प्रमुख अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। समस्त क्षेत्रवासी जितने जनपद सदस्य हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां पर रखे थे और बैठक में जो भी अव्यवस्थाएं थी हम कोशिश करेंगे कि उन अव्यवस्थाओं को ठीक कर सकें और उनको दुरुस्त कर सकें व्यवस्था को। और चूँकि जनपद के बैठक की सारी जो व्यवस्था होती है उसको जनपद के सीईओ देखते हैं, तो हमने उनको निर्देशित कर दिया है कि वो अगली बार से वहाँ पे वेंटिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर करके रखें ताकि हमको बैठक लेने में आसानी हो। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का सपना अब यात्रियों की मुसीबत बन गया है। झाझरिया प्राइवेट लिमिटेड को जब से स्टेशन के पुनर्विकास का जिम्मा सौंपा गया, तब से यहाँ अव्यवस्था, लापरवाही और देरी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ स्टेशन का चेहरा बदलने की बात, दूसरी तरफ यात्रियों की तकलीफें बढ़ती ही जा रही है। रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का 467 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। ठेकेदार इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद न केवल निर्माण कार्य पूरी तरह से रुक गया है, बल्कि स्टेशन की रीडेवलपमेंट योजना भी अधर में लटक गई है। यह प्रोजेक्ट 3 वर्षों में पूरा किया जाना था, मगर अब इसकी गति बेहद धीमी और अनिश्चित हो गई है। इस योजना के तहत मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, प्लेटफॉर्म विस्तार, लिफ्ट, एक्सीलेटर, एयर कॉनकोर्स सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं प्रस्तावित है, लेकिन 37 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में इंजीनियर की गिरफ्तारी ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। गिरफ्तारी के बाद निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई, जिससे प्रोजेक्ट पर सीधा असर पड़ा है। रेलवे सूत्रों के अनुसार अब निर्माण एजेंसी के हर कदम पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे काम बार बार रुक रहा है। दस्तावेजों की सख्त जांच और ठेकेदार की अनुपस्थिति ने स्टेशन विकास की उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया है।
यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं अब कागजों तक ही सीमित है। वहीं स्टेशन के गेट नंबर 3 को शेड से घेरकर लंबे समय से बंद किया गया है। कुछ दिन पहले यहां काम शुरू जरूर हुआ था, लेकिन फिर किसी कारणवश दोबारा बंद कर दिया गया। यह गेट यात्रियों की आवाजाही के लिए सबसे अहम था, जिससे रोजाना हजारों यात्री भीतर बाहर होते थे। इसके बंद होने से यात्रियों को अन्य गेटों से प्रवेश में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ की स्थिति अब आम हो चुकी है, जिससे यात्री वर्ग में गहरी नाराजगी है। वहीं इस विषय में सीनियर डीसीएम अनुराग ने कहा कि दिए हुए समय पर ठेकेदार के द्वारा कार्य किया जाएगा। अगर कार्य पूरा नहीं होता तो पेनाल्टी लगाई जाएगी। रेलवे स्टेशन का कार्य चालू है। रेलवे स्टेशन, बिलासपुर रेलवे स्टेशन का क्षेत्रफल जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है अन्य स्टेशन से, तो उसका साउथ साइड है और अन्य जगह में भी काम उसका चालू है। तो और चूँकि वो संविदा में है, कॉन्ट्रैक्चुअल काम है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है और वो कार्य अपने गति से चल रहा है। जोनल स्टेशन में 1150 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग, स्टेशन के दोनों ओर बड़े एंट्री और एग्जिट डोर, 3 नए फुट ओवरब्रिज, 31 लिफ्ट, 22 एस्केलेटर के साथ 1700 वर्ग मीटर का कमर्शियल एरिया बनाया जाना है। इसके अलावा क्रॉस मूवमेंट को खत्म करने के लिए 9, 10 और 11 नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण कर ROR का निर्माण किया जाना है, ताकि ट्रेनें सीधे उस्लापुर स्टेशन की तरफ बढ़ सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। वेलकम डिस्टिलरी को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ा है। जी हां, आप सभी को बता दें, क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल ने डिस्टिलरी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि संस्था का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। मंडल की टीम ने जांच के दौरान पाया कि उपचारित पानी में मौजूद रासायनिक तत्व पर्यावरण मानकों से अधिक है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि आसपास के लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के अनुसार संस्थान को पहले भी सुधार करने के लिए कहा गया था, लेकिन तय सीमा में सुधार नहीं किया गया, इसलिए जुर्माना लगाना जरूरी समझा गया। अब डिस्टिलरी को न केवल ये जुर्माना भरना होगा, बल्कि वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को मानकों के अनुसार ठीक करना होगा। यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आप सभी को बता दें कि क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा वेलकम डिस्टिलरी को नवंबर-दिसंबर 2024 के मानसून सत्र के दौरान भी अलग अलग 3 मामलों में कुल 13 लाख रुपए की पेनल्टी से दंडित किया गया था। इनमें संस्थान के करीब संचालित एक स्कूल के आसपास डिस्टिलरी का वेस्टेज पानी बहाने का भी एक मामला शामिल था। इतना ही नहीं, बल्कि आवश्यक सुधार के बाद मंडल को इसकी सूचना देने की बात भी कही गई थी। वेलकम डिस्टिलरी प्रबंधन द्वारा पर्यावरण मंडल को खराबी में सुधार कर लेने संबंधित किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में मंडल की टीम 29 जुलाई को दूसरी बार निरीक्षण के लिए पहुंची व पानी का दोबारा सैंपल लाया गया, जिससे मंडल ने वेलकम डिस्टिलरी को प्रथम नोटिस दिनांक 6 जून से 29 जुलाई तक प्रतिदिन 30,000 रुपए की दर से कुल 15 लाख रुपए की पेनल्टी से दंडित किया है। ये पेनल्टी मंडल द्वारा 29 जुलाई को लाए गए सैंपल के सही होने की स्थिति में ली जाएगी, लेकिन अगर ये सैंपल भी मानकों के अनुरूप नहीं निकला तो 29 जुलाई के बाद भी प्रतिदिन न केवल 30,000 की पेनल्टी जारी रहेगी, बल्कि संस्थान का तत्काल प्रभाव से उत्पादन बंद करने संबंधित कार्रवाई भी की जाएगी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डीएसपी डॉक्टर मेखलेंद्र प्रताप सिंह के अंतरजातीय विवाह को लेकर सामाजिक बहिष्कार करने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि विवाह करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और किसी की निजी जिंदगी में दखल देना संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि क्या आप संविधान से ऊपर हैं। सदगढ़ तंवर समाज के पदाधिकारियों द्वारा दायर उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें पुलिस पर समाज के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने याचिका को असंवैधानिक और अमानवीय रवैये का प्रतीक बताया। गौरतलब है कि डीएसपी मेखलेंद्र प्रताप सिंह जो कांकेर में नक्सल ऑपरेशन में तैनात है ने सरगुजा जिले की एक युवती से अंतरजातीय विवाह किया था, जिसे लेकर समाज ने बहिष्कार का फैसला लिया और बैठक आयोजित की गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने बहिष्कार करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक के लछनपुर गांव स्थित एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के तहत बच्चों को ऐसा भोजन परोसे जाने का गंभीर मामला सामने आया है जिसे पकते समय कुत्ते ने चाट लिया था। बताया गया कि मिट्टी के बर्तन को चूल्हे में रखकर खुले में खाना पकाया जा रहा था, तभी बच्चों ने कुत्ते को खाना चाटते हुए देख लिया। बच्चों ने इसकी जानकारी भी दी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वही भोजन परोस दिया गया। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और सभी 83 बच्चों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। ये मामला जब एक अखबार की खबर के जरिए सामने आया तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ने इसे बेहद ही गंभीर बताते हुए शिक्षा सचिव को 19 अगस्त तक शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत अब इस मामले की सुनवाई 19 अगस्त को करेगी। कोयला व्यवसायी और उद्योगपति प्रवीण झा के बेटे दिव्यांश झा को रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी देने और कार से टक्कर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आप सभी को बता दें कि दिव्यांश ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी रामावर्ल्ड के पास नीली कार में सवार एक युवक ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रुकने का इशारा किया। रुकने पर आरोपी ने हर महीने खर्चा देने की मांग की और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी तक दे दी। खतरा भांपकर दिव्यांश ने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा, लेकिन युवक ने कार से उनकी गाड़ी को साइड से टक्कर मार दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। किसी तरह बचकर घर पहुंचे दिव्यांश ने सिरगिट्टी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्राम मोपका के एक गरीब परिवार ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने के लिए आयुक्त राजस्व न्यायालय व कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। जी हां, आप सभी को बता दें, स्वर्गीय दशरथ सूर्यवंशी के वारिस सुरेश, दिनेश, मुकेश, नंदनी, सरस्वती, द्रौपदी और गायत्री ने बताया कि उनके पिता के नाम पर दर्ज खसरा नंबर 1269 रकबा 0.1 एकड़ भूमि पर कुछ दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इस भूमि पर उनका कच्चा मकान और दुकान भी है जो अब संकट में है। परिवार ने तहसील और एसडीएम न्यायालय में वाद दर्ज कर कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी। अंततः भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत उन्हें राहत मिली और दबंगों को बेदखल करने का आदेश जारी हुआ, मगर बेदखली से पहले ही अनावेदकों ने आयुक्त न्यायालय से स्टे ले लिया, जिससे कार्यवाही रुक गई। गरीब परिवार ने अब आयुक्त से 20 अगस्त 2025 को जारी स्थगन आदेश हटाने की मांग की है और कहा है कि दबंगों के पास ना ही वैध दस्तावेज है और ना ही अधिकार। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भी अपनी फरियाद दोहराई है। मामला ये है कि उनको किराए वराए में दिया था हमारे दादा, फिर हमारे पापा भी रहे बीच में, कुछ पैसा मिला होगा उनको किराए में, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो चुका है मेरे पापा। अब उसमें भी उन लोग ध्यान नहीं दिया तो हम लोग ये सब किए, तो बोलता है तुम लोग को देख लेंगे, वो देखेंगे, ऐसे सब। तो आपस कलेक्टर उटर सब आए नहीं, ये सब कहाँ का मामला है? ये मोपका है अपना स्कूल के पास, मेन स्कूल। ज़मीन हमारा है 10 डिस्मिल है, उसमें कहा है 1259 रकमा जो ये अपना मेरा दादा बाबा रही ना, उन समझ द्वारा कब्जा किया गया है। नाम बताओ। गुप्ता चंद्रभूषण है और ऋषि मन है टर्रे, मतलब 2-3 जने हैं वहाँ पे। जमीन है हमारे कहीं बोलता ना,
काज पैदा हो है का कागज दिखावा कर कागज दिखा था तो जाती यहाँ लड़ना है तो यहाँ लड़ो ऐसे बोला थी। कौन बोल? वो गुप्ता है। तहसीलदार ला सूचना दे है आप? हाँ सब चीज़ हो गए है। का कहा थे तहसीलदार? और तहसीलदार तो हमरे डर है वैसा हो गए, कलेक्टर ऑफिस भी में बात होगी। ये मामला भी है सुरेश सूर्यवंशी का। ग्राम पंचायत मोक्का में मेन रोड के ऊपर में ज़मीन है 10 डिसमिल, जिसमें एक खोली बनी हुई है। उसके पिताजी के जिंदा रहते में गुप्ता वहाँ का चंद्रभूषण गुप्ता है, वो किराए में लिया था। उसके पिताजी के मरे हो गया 10 साल, वो मकान को खाली नहीं कर रहा है, बोलता है ये मैं खुद का ख़रीदा हूँ। न्यायालय तहसील में केस चला, एसडीएम साहब द्वारा उसका आदेश पारित हुआ खाली कराने का। अब वो बोलता है कि मैं पैसे का मेरे पास है बहुत खर्चा करने के लिए, अपील लगा रहा हूँ, आप लड़ो कितना लड़ोगे, और वो खाली नहीं कर रहा है। तो माननीय न्यायालय चंद्रभूषण गुप्ता खाली नहीं कर रहा है, जबकि बेदखली का आदेश भी बन चुका है। उसके बाद वो कमिश्नर साहब के यहाँ आवेदन लगाया है। कमिश्नर साहब ने उसमें ये नहीं देखा है कि माननीय न्यायालय अनुविभागीय ने ये लिखा है कि उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है ज़मीन संबंधी, बेजा कब्जा में वो कब्जा करके बैठा हुआ है। बिलासपुर के तालापारा में रहने वाले मौलवी कारी बशीर की पत्नी सलमा की मौत का मामला अब रहस्यमय और सनसनीखेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ले जाकर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया ही पहले से ही संदेह खड़ी कर रही थी। पुलिस ने कारी बशीर के खिलाफ मोहल्ले वासियों और परिजनों की शिकायत के बाद कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम करने भेजा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। डॉक्टरों की टीम ने सलमा के शरीर पर बर्बर तरीके से मारपीट के निशान और मुंह में एसिड से जलने के निशान पाए हैं। ऐसे में अब ये मामला हत्या की ओर इशारा कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ किया गया है कि सलमा की मौत से पहले उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। दाहिनी छाती और दोनों हाथों पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। दाहिने कंधे के नीचे सीने पर 2 बाई 5 सेंटीमीटर लंबा घाव, हाथ के ऊपरी हिस्से में 4 बाई 3 सेंटीमीटर का निशान और भुजा पर 6 बाई 4 सेंटीमीटर की गंभीर चोट दर्ज की गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की तालापारा बस्ती में रहने वाले मौलाना की पत्नी की मौत हुई थी, जिसमें मौलाना के द्वारा उत्तर प्रदेश ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जिस संबंध में मोहल्ले वालों के द्वारा पुलिस को शिकायत मिली थी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है तथा पुलिस के संज्ञान में यह जानकारी आई है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में वहाँ की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहाँ से जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी पुलिस उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेगी। पीएम रिपोर्ट आपके पास आया? अभी बिलासपुर पुलिस के पास इस संबंध में अधिकृत रूप से जो पीएम रिपोर्ट है या अन्य उससे मौत से संबंधित अन्य जो भी जांच हुई होगी उसकी अधिकृत जानकारी बिलासपुर पुलिस पास उपलब्ध है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका के मुंह के अंदर एसिड से जलने के निशान भी देखे गए हैं, जिससे मौत में किसी तरह के केमिकल उपयोग की आशंका गहराने लगी है। डॉक्टरों ने शव का बिसरा संरक्षित करके जांच के लिए भेज दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल ने बयान दिया है कि आधिकारिक पीएम रिपोर्ट अभी तक पुलिस के पास नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
शहर के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हज यात्रा करके लौटे लोगों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन उसकी देन कमेटी द्वारा किया गया। इस अवसर पर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने हज यात्रियों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से समाज में एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। मन से कई हज यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि मक्का मदीना की यात्रा उनके जीवन का सबसे आध्यात्मिक और अनुशासित अनुभव रहा। इस दौरान मिली सीख को वे अपने जीवन में अपनाकर समाज सेवा में लगाना चाहते हैं। आज का ये प्रोग्राम हमारे हाजियों के लिए था, उसमें से हम भी थे एक हाजी। आज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लोगों ने बहुत अच्छा इस्तकबालिया प्रोग्राम किया था और हम सब के शुक्रगुजार हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हुआ था। कुछ नहीं था, बस हाजियों का इस्तकबाल हुआ था। जो भी इस साल हज से आए हैं, जो भी थे ख़वातीन, हमारे जितने लोग थे, सबका हज का इस्तकबाल हुआ। उसी चीज़ का प्रोग्राम था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हज यात्रा पूरी कर लौटे हज यात्रियों का स्वागत और समाज के उन लोगों का सम्मान करना था जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। आयोजन की शुरुआत पवित्र कुरान की आयतों की तिलावत से हुई, जिसके बाद मंच पर उपस्थित मेहमानों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह के आयोजक शेख निजारुद्दीन ने जानकारी दी कि इस बार हज पर जाने वाले युवाओं की संख्या बुजुर्गों से अधिक रही। ये समाज के लिए एक अच्छा संकेत है कि आज का युवा न केवल धार्मिक रूप से जागरूक है, बल्कि सेवा और अनुशासन की भावना को भी समझ रहा है। उन्होंने बताया कि उसकी देन कमेटी हर साल ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है ताकि समाज में प्रेरणा और एकजुटता बनी रहे। जितने भी संभाग के हाजी हज करने गए थे, आज उनका सम्मान समारोह था और बहुत खुशी का मौका भी था कि वो हज करके आए हैं। तो कौम के लोग, सभी कौम के मिल्लत के लोगों ने आज उनका सम्मान किया है। खुश नसीबी है हमारे कौम में कि आज के नौजवान लोग भी हज करने जा रहे हैं। नहीं तो पहले ज़माने में जब कोई बूढ़ा हो जाता था तो उसके घर वाले उसको भेजते थे। धर्म के प्रति, ईमान के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है, रुझान बढ़ा है। नौजवान और बच्चे भी हज करने जा रहे हैं। आज जितने भी हाजी आए थे उसमें से 80% लोग हाजी ऐसे थे जो जवान थे। आज उनका सबको सम्मान समारोह हुआ है। और एक ऐसे धर्म गुरु जो इमामत करते हैं, इमाम हैं मस्जिद के, उन्होंने भी पूरे भारतवर्ष में नेट का उन्होंने एग्जाम दिया। और वो जबकि वो 24 घंटा वो इमामत करते हैं। सुबह उनको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, रात में 10 बजे नमाज के बाद सोना पड़ता है। उसके बाद भी उन्होंने तैयारी की। अपने हिंदुस्तान में उन्होंने भी 86% से ज़्यादा उन्होंने रैंक हासिल किया है और छत्तीसगढ़ में पहले एक ऐसे इंसान है और उनका भी सम्मान समारोह करवा दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक दुआ हुई, जिसमें सभी ने समाज की तरक्की, शांति और भाईचारे की कामना की। ये आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश देने वाला आयोजन भी था, जिसने सभी को धर्म, सेवा और सामाजिक समर्पण के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रतनपुर से पिंजरा तक बन रही नेशनल हाईवे सड़क निर्माण कार्य का मंगलवार को अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी मौके पर मौजूद अधिकारियों से ली। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने पाया कि कुछ स्थानों पर कार्य की रफ्तार धीमी है और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। उन्होंने ठेकेदार और इंजीनियरों को निर्देश दिया है कि तय समय सीमा में काम पूरा किया जाए और निर्माणाधीन सड़क में जगह जगह संकेतक बोर्ड लगाने के अलावा पुल निर्माण का काम निर्धारित समय पर पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि ये सड़क क्षेत्रवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रतनपुर, कोटा, मरवाही और पिंजरा को जोड़ती है। इस सड़क के बन जाने से न केवल यातायात आसान होगा, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 10 किलोमीटर डीबीएम हुआ है सर, और 13 किलोमीटर हमारा सीटीएसबी हुआ है और 12.1 किलोमीटर हमारा डब्ल्यू और 18 किलोमीटर अर्थ वर्क हुआ है। अच्छा, ट्री कटिंग कितना बच गया आपका? 1033 किलोमीटर। तो गर्मी में क्यों नहीं करा लिए थे? इधर में जो अपने पेड़ थे 33 की तरफ, उधर ज्यादा पेड़ थे, उधर स्पीड में कटी हुई थी। इधर में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वगैरह तो वजह से यूटिलिटी शिफ्टिंग में सब पेड़ कटा। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुक्तिधाम रोड स्थित
गेमर्स मॉल नामक कंप्यूटर गेम्स की दुकान में हुई चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। घटना 26 जुलाई की रात की है, जब दुकान मालिक ने ताला लगाकर दुकान बंद की थी। अगली सुबह कर्मचारियों ने देखा कि ताला टूटा हुआ है और दुकान से एक CPU, एक प्लेस्टेशन सहित कुल 40,000 रुपए कीमत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी हो गए हैं। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर डबरीपारा क्षेत्र के 2 नाबालिगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना स्वीकार किया, जिनके कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। दोनों नाबालिगों को किशोर न्यायालय में पेश कर वैधानिक कार्रवाई की गई। बिलासपुर जिले के बेलगहरा ग्राम स्थित स्वामी आत्मानंद मिडिल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी से छात्रों की शिक्षा पर संकट मंडरा रहा है। मिडिल स्कूल में केवल एक शिक्षिका पदस्थ है, जबकि कक्षा 6वीं से 8वीं तक कुल 219 छात्र पंजीकृत है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई पालकों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर किसी दूसरे जगह पर प्रवेश दिला दिया है। हायर सेकेंडरी स्कूल में भी कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि संकाय संचालित है, लेकिन गणित और अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के शिक्षक जो पद है वो रिक्त है। वहीं माध्यमिक शाला में प्रधान पाठक तक नहीं है, जिससे प्रशासनिक कार्य और पढ़ाई दोनों ही प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने जिलाधीश से मांग की है कि रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। जनपद सदस्य व ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री, सांसद तथा उप मुख्यमंत्री तक को आवेदन की प्रतिलिपि भेजकर इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। हम लोग बेलगहना ब्लॉक कोटा से हैं। हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों जगह छात्रों की संख्या एक में करीबन 150 है और एक में करीबन 250 है। इस तरह का 400 साढ़े 400 बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक के अभाव में आज स्कूल में निरंतर दर संख्या कम हो रही है। शिक्षक के अभाव में पालक अपने बच्चों को निकाल रहे हैं और पढ़ाई बिल्कुल ठप चल रहा है। ऐसा ही लगभग जुलाई पूरा ख़त्म हो गया, अगस्त आ गया और पढ़ाई के नाम पर अभी पूरा शून्य है। कितने शिक्षक हैं अभी वहाँ पर लगभग 10-12 शिक्षकों की ज़रूरत है, 8-10 शिक्षक ही हैं मात्र। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिल्हा तहसील से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपने पिता की वारिस जमीन पर नामांतरण और कब्जा दिलाने की मांग को लेकर 2 महीने से लगातार तहसील कार्यालय और पटवारी के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राम प्रसाद निषाद नाम के युवक ने 2 महीने पहले बिल्हा तहसील में आवेदन देकर पिता की जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी, लेकिन ना ही पटवारी ने अब तक स्थल निरीक्षण किया और ना ही किसी प्रकार की दस्तावेजी प्रक्रिया शुरू की गई। राम प्रसाद निषाद का कहना है कि उन्होंने हाल ही में फिर से तहसील कार्यालय पहुंचकर पटवारी और नायब तहसीलदार से मुलाकात की, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैं 2 महीने से लगातार तहसील के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने पटवारी से लेकर नायब तहसीलदार तक से संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में मुझे कलेक्टर से शिकायत करनी पड़ी है। आवास मेरा बन चुका है, उसमें केस कर दिया है। गांव के गौटिया है कमलेश सिंह ठाकुर करके, और वो इतना ज़मीन चेक कर रखा है, कोई पटवारी है ना कोई तहसीलदार है, उसका कोई कुछ नहीं करता है। 4 साल से उसके नंबर लगा है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा। मेरे ऊपर करवाही बस करवाही, पैसे दौड़ा रहा है, सिर्फ तारीख दे रहा है। मैं साल भर हो गया तहसीलदार नहीं देखा हूँ, मेरा तहसीलदार जब से मैं केस किया तब से। मेरा कोई ज़मीन नहीं है, मैं वहीं पर रहता हूँ। मेरे दादाजी की ज़माना घुरवा है, उसी में बनवाया हूँ आवास,
और उसी में रहता हूँ। आवाज बन गया। बन चुका है। कितने एरिया में वो लगभग 3 डिसमिल हुई। कलेक्टर में 2 बार आ चुका हूँ, 3 बार आ चुका हूँ, ये चौथाया बार है। नहीं सुनवाई नहीं हुआ। मेरे को निराकरण चाहिए साहब, मेरे जो चीज़ है मेरे को हक मिलना चाहिए बस। अब देखना होगा कि बिलासपुर प्रशासन इस युवक की फरियाद पर क्या कार्रवाई करता है और लापरवाह राजस्व कर्मचारियों पर क्या कदम उठाए जाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन हिना खांडे के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। लोगों ने कलेक्टर संजय अग्रवाल के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी और शीघ्र ही समाधान की मांग की। जनदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान और बुजुर्ग शामिल हुए। जनदर्शन में अधिकतर शिकायतें कृषि से जुड़ी रहीं, जिनमें खाद और बीज की कमी की बात सामने आई। किसानों ने बताया कि समय पर खाद और बीज नहीं मिलने से उनकी खेती प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही कुछ ग्रामीणों ने पीने के पानी, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं भी रखी। यहाँ की भूमि है उसको मुआवजा नहीं दिया जाता, राशि प्लांट के द्वारा भगा दिया जाता है वहाँ गाली गलौज करके। कहाँ का मामला है? पाराघाट। ठीक है, कब से आप भटक रहे हैं? कब से 2 साल हो गया मैडम मैं भटक रहा हूँ। भूमि है मेरा वहाँ 53 डिसमिल मेरी माँ के नाम पे। मेरे बड़ी माँ और मेरी मामी को मिलता है, उन लोग ले जाते हैं, मेरे को नहीं दिया जाता। क्या बोलते हैं आप लोग? तेरी मामी की लड़की ले गई बोलते हैं मुआवजा। 2 साल से वैसे किया जा रहा है मेरे साथ। किसके नाम से? वो जमीन के अंतर्गत है ना, भूमि है दलदली की, प्रांत के दलदली क्षेत्र में आ जाता है मुआवजा। किसके नाम से? जमीन किसके नाम से? मेरी माँ के नाम पे जमीन, वो मेरे नाना के नाम पे था, वो 3 हिस्से में बंटवारा जमीन है वो। क्या बोले आप? मिले हैं कलेक्टर से? कलेक्टर से भी एक बार भी नहीं मिला हूँ। एसडीएम साहब से मिला था। एसडीएम साहब वो फ़ोन लगाया जब वहाँ प्लांट में, तो दिसंबर में देंगे कि घुमा दिया जा रहा है ऐसी। उस साल भी वैसे किया गया मेरे को। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपने क्षेत्र में हो रही अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्यों की शिकायत की। उन्होंने बताया कि बिना किसी अनुमति के कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जिससे भविष्य में मूलभूत सुविधाओं का संकट खड़ा हो सकता है। इस पर कलेक्टर ने नगर तथा ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। आवास से संबंधित कुछ समस्याएं भी जनदर्शन में सामने आई, जिनमें सड़क निर्माण, पुलिया और ट्रांसपोर्ट की असुविधाओं का मुद्दा प्रमुख रहा। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने बताया कि खराब रास्तों और वाहन सुविधा की कमी के कारण उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जनदर्शन में मौजूद सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और समस्याओं को सुनने के बाद तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। आने वाले भी थे, कुछ डिसेबल्ड बच्चे थे, तो उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह के लिए थे, पेंशन के लिए भी कुछ थे, खाद एक आध जगह खाद के लिए भी कुछ लोग आए थे। तो अलग अलग तरह से लोग आते हैं और उनके चीज़ों को समझ करके जो भी कंसर्न लोग हैं उनको हम लोगों ने मार्क करके भेजा है और चीज़ों का धीरे धीरे निराकरण। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनता की हर समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा और नियमित फॉलोअप लिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन हिना खांडे के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। श्रावण पुत्रदा एकादशी के पावन अवसर पर मंगलवार को मंगला स्थित अभिषेक नगर के ओंकारेश्वर शिव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस मौके पर सखी सहेली महिला मंडल की ओर से भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शिव भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल, दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक किया। आयोजन के दौरान महिलाओं ने रुद्र अध्याय का पाठ करते हुए मंदिर परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। पूरा दिन हर हर महादेव की जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से प्रसाद की व्यवस्था की गई थी, जिससे भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं शाम को रामायण पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तगण भक्ति में लीन होकर शामिल हुए। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।